हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस। एयर का मतलब हवा। तो चैप्टर में हम हवा के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे चारों ओर है। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। तो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि सभी जीवों को क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली You might have felt its presence in so many ways. आपने हवा को देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपने हवा की प्रेजेंस को यानी कि उसकी उपस्थिति को हमेशा महसूस किया है। You notice it when the leaves of the tree rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. तो आपने देखा होगा जब पेड़ों की पत्तियां हिलती है और जब आप एक डंडोरी में कपड़े आपने डाले रखते हो सुखाने के लिए, जब वो हिलते हैं। Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. आपने देखा होगा कि क्या होता है जब आप पंखा ऑन करते हो। पंखा ऑन करने पे क्या होता है, जो बुक होती है, खुली हुई जो किताब होती है, उसके पन्ने आप फ्लटर करते हुए आपने देखा होगा, फड़फड़ाते हुए देखा होगा। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। तो मूविंग एयर यानी कि चलती हुई हवा जो है, उसी की हेल्प से तो आप फ्लाई करते हो किसको, काइट को, पतंग को। डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच you separated the सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग? तो आपने क्या किया था, जो सेपरेशन वाला चैप्टर था उसमें एक मेथड थी विनोइंग। विनोइंग में हम क्या कर रहे थे, जो हैवी और लाइटर पार्टिकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको अलग कर रहे थे। तो विनोइंग में क्या कर रहे थे हम, जो किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में हम जिसको विनो करना होता है वो डाल रहे थे। फिर विनोइंग करके क्या हो रहा था, जो हल्का वाला मटेरियल है, पार्टिकल है, वो दूर जा रहा था और जो भारी था वो वहीं पे नीचे गिर जा रहा था। तो इस तरह से हमने विनोइंग की थी, हमने वहां भी हवा की हेल्प दी थी। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। तो हवा जब चलती है तब विनोइंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। You may have noticed that during storms the winds blows at a very high speed. और आपने देखा होगा कि जब तूफान आते हैं तो जो हवा है बहुत हाई स्पीड यानी कि बहुत तेज गति से चलती है। इट मे इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। तो हो सकता है इतनी तेज हवा बहे कि आपके जो पेड़ है वो जड़ से उखड़ जाए, और कभी कभी तो जो छत होती है वो भी उड़ जाती है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? तो क्या आपने फिरकी के साथ खेला है? दिस इज फिरकी, ठीक है, ये फिरकी बनाइए, आप खेलते होंगे इससे। एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस मेक अ फिरकी फॉर अवर ओन। तो हमें फिरकी बनानी है। फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शन। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। जब आप फिरकी बना लेंगे, उसके स्टिक को इसको पकड़ेंगे और फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। मूव इट अ लिटिल, थोड़ा सा हिलाएंगे, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, तो देखना क्या होगा। डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी ने रोटेट करना शुरू कर दिया, ऐसे गोल गोल घूमना? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, इजंट इट? तो फिरकी रोटेट किस कारण करने लगी, किस कारण करने लगी हो? मूविंग एयर यानी कि चलती हुई हवा के कारण। हैव यू सीन अ वेदर कॉक? तो वेदर कॉक आपने देखा होगा, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूव्स एट दैट प्लेस। तो ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है जहाँ को हवा बह रही होती है उस समय पे। अब ठीक है, हमने हवा के बारे में पढ़ दिया। हमें पता है कि हवा हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद रहती है। हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वी कैन फील इट, ठीक है। और हम कई सारे कामों में हवा की हेल्प भी लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे चारों ओर प्रेजेंट है? क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद की कर लीजिए। What do you have in it? Nothing. क्या आपके पास कुछ है? नहीं है। Try to following activity to find. अब हमें एक्टिविटी करनी है। Take an empty glass bottle. एक खाली ग्लास का बॉटल ले लेना है। Is it really empty or does it have something inside? क्या ये वास्तव में खाली था या इसमें कुछ था, कुछ है? Turn it. फिर इसको टर्न कर लेना है अपसाइड डाउन, नीचे को। Is something inside it now? क्या फिर होगा उसमें कुछ? देखो अब क्या करना है हमें। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट विद फिल्ड विद वाटर एज शोन इन
फिगर 15.4 फिर आपको क्या करना है, बाल्टी लेनी है, इसमें पानी भर देना है, फिर जो खाली बोतल था उसको नीचे को डुबा लेना है, उसका मुंह खोल के ऑब्जर्व द बॉटल, फिर ध्यान से देखना है डज वाटर इंटर्स द बॉटल, तो क्या बॉटल जो है उसमें पानी भर गया। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अब थोड़ा सा बॉटल को टिल्ट यानी कि झुकाना है, मोड़ना है। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, तो क्या सॉरी डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, तो क्या पानी बॉटल में जाने लग गया। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। हाँ, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, तो आप देखेंगे पानी से बाहर को क्या आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल, तो क्या आप बता सकते हो कि बॉटल में क्या थी, तो बॉटल में क्या थी, हवा थी, तभी तो बबल्स आने लग गए। यू आर राइट, इट इज एयर, तो क्या थी बॉटल में, हवा थी, दैट वाज प्रेजेंट इन बॉटल, जो कि बॉटल में थी। द बॉटल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल, तो बॉटल हमारी खाली नहीं थी, इनफैक्ट इट वाज फिल्ड completely with air even when you turn it upside down, कि ये जो बॉटल थी वो completely किससे भरी थी, हवा से भरी थी, जब हमने इसको टर्न किया था डाउन, ठीक है, बिल्कुल सीधा नीचे को खड़ा किया था, उल्टा खड़ा कर दिया था, यानी कि तब भी इस पे क्या थी, हवा थी। दैट इज वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल, तो इसी कारण पानी के अंदर हवा जो है बॉटल के अंदर पानी नहीं गया, जब हमने क्या किया, उसको सीधा खड़ा किया। लेकिन जैसे हमने उसको टिल्ट किया तो क्या हुआ, पानी अंदर जाने लगा, लेकिन एयर बबल्स जो थे वो बाहर आने लगे। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. तो इसीलिए जब क्या हुआ, जब हमने inverted position में रखा, बिल्कुल सीधा रखा बॉटल को, तब उस पे पानी नहीं गया। When the bottle was tilted, जब बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट डाउन किया गया, the air was able to come out in the form of bubbles, तो एयर जो है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लग गई। एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज ऑक्यूपाइड, और पानी जो है वो वहां जाने लग गया जहां पे एयर जो है वो बाहर आ चुकी थी, खाली जगह पे जाने लग गई थी। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हवा जो है वो स्थान घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, और बॉटल में क्या भरी थी, हवा भरी थी। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, इसलिए हम कह सकते हैं कि द एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या है, हवा है। एयर हैज नो कलर, हवा में कोई रंग नहीं होता। एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज ट्रांसपेरेंट, और कोई भी इसको नहीं देख सकता, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक हवा की पतली सी लेयर से घिरी हुई है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, तो हमारी अर्थ की जो सरफेस है उससे काफी ऊपर तक ये फैली हुई है, ये लेयर फैली हुई है, और हम इसे कहते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। Why do you think mountaineers carry oxygen cylinder with them? तो आपको क्या लगता है कि जो माउंटेनियर्स हैं, आपने देखा होगा अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं while climbing high mountains, जब वो माउंटेन्स पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, तो ऐसा क्यों हो, जो हवा है वो किससे बनी है, तो इससे पहले हम इसका आंसर देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो माउंटेनियर्स हैं, आपने देखा होगा अपने पास क्या लेके जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर्स लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो हवा है वो कम होती जाती है, हवा कम होने का मतलब है ऑक्सीजन भी कम होना, इसलिए जो माउंटेनियर्स अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये हवा किससे बनी होती है, ठीक है। Until the 18th century, people thought that air was just one substance. तो लगभग 18वीं शताब्दी तक लोग समझते थे कि हवा सिर्फ एक पदार्थ है। एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने ऐसा सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, और उन्होंने बताया कि हवा जो है बहुत सारी गैसों का क्या है, एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, तो कैसा मिक्सचर है, let us find out about the major components of this mixture one by one. अब हम पढ़ेंगे इस मिक्सचर के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के बारे में जो इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा वाटर वेपर। वी हैव लर्न्ड, वाटर वेपर यानी कि पानी को गर्म करके जो भाप बन जाती है उसी को वाटर वेपर कहते हैं।
We have learned earlier that air contains water vapor. तो हमने पहले भी पढ़ा है जो हवा है उसमें क्या होती है, जलवाष्प भी होती है. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on cool surface. और हमने ये भी देखा है हवा जब ठंडी सतह के कांटेक्ट में आती है, उसके संपर्क में आती है, तो उसकी जो वाटर वेपर है वो ठंडी होके वाटर में बदल जाती है, ड्रॉप्स में बदल जाती है. The presence of water vapor in air is important for water cycle in nature. तो वाटर वेपर का होना हवा में हमारी जो वाटर साइकिल चलती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे. In the presence of your teacher, fix 2 small candles of small size in middle of 2 shallow containers. तो क्या करना है, आपकी टीचर की प्रेजेंस में फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स, 2 कैंडल्स रख लेनी है of same size in middle of 2 shallow containers. लगभग समान साइज के और किसमें रखने हैं, जो कंटेनर्स के बीच में. Now fill the containers with some water. फिर कंटेनर्स में पानी भर लेना है. Light the candles and then cover each one of them with an inverted glass. फिर क्या करना है, कैंडल जला के हमें उनको ग्लास से ढक देना है कुछ इस तरह से. ठीक है. एज शोन इन फिगर. तो इस तरह से आप करेंगे. नीचे पानी भरा हुआ है और आपने कैंडल जलाई है. फिर आपको क्या करना है, कैंडल को ढक लेना है ग्लास से, ग्लास उल्टा करके. फिर क्या करना है आपको, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द बर्निंग कैंडल्स एंड वाटर लेवल. तो देखना ध्यान से कि जो वाटर का लेवल है और जलती हुई मोमबत्ती उसके साथ क्या होता है. डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड ग्लासेस रिमेन द सेम. The burning of candle must be due to presence of some component of air, isn't it? तो आप देखेंगे कि जो कैंडल थी वो बुझ जाएगी. तो ऐसा क्यों हुआ, हवा में कुछ ऐसा होगा जिस वजह से जो कैंडल है वो बुझ गई होगी. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन योर ऑब्जर्वेशन विद द 2 ग्लासेस ऑफ डिफरेंट हाइट्स. तो अगर आप ग्लासेस को अलग अलग हाइट्स पे रखेंगे तब अलग ऑब्जर्वेशन आएंगी. What can be the reason for this? तो क्या रीजन हो सकता है. बर्निंग कैन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो केवल कोई भी पदार्थ केवल तब जलता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती है. We see that one component of air is oxygen. तो इस तरह से हमें पता चला कि हवा का एक कंपोनेंट, एक अवयव क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एंड हेंस इट्स ऑक्सीजन कंपोनेंट इनसाइड ईच ग्लास इन अवर एक्सपेरिमेंट इज लिमिटेड. इसलिए तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है हमारे ग्लास में वो बिल्कुल लिमिटेड है. व्हेन मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल इट कैन नो लॉन्गर बर्न एंड ब्लोज आउट. तो जब सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया जाएगा कैंडल्स के द्वारा, उसके बाद क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी. ऑल्सो वाटर राइजेस अप इन ग्लास वंस द कैंडल ब्लोज आउट. और जैसे ही वाटर राइजेस अप, पानी ऊपर को आता है, जो ग्लास में पानी ऊपर को आता है, कैंडल फिर से बुझ जाती है. हाउएवर दिस राइज इन वाटर लेवल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन बर्निंग ऑफ द कैंडल. हालांकि जो पानी का लेवल जो बढ़ गया है वो ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से संबंधित नहीं है. तो एक कंपोनेंट क्या है हमारा, वाटर वेपर. दूसरा आया ऑक्सीजन. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नाइट्रोजन के बारे में. In activity 3, did you observe that a major part of air is still present in glass bottle even after the candle blew out? तो आपने देखा होगा जो ग्लास की बॉटल होती है उसमें अभी भी उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कैंडल अभी भी उसमें जल रही है. दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर. तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई लेकिन हवा में अभी कुछ और ऐसा है जिस वजह से कैंडल जल रही है. विच डड नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो जलने को सपोर्ट नहीं करती. और उसके बाद हमने देखा कैंडल बुझ जाती है. द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन. तो हमारी हवा में अधिकतर जो भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि जिससे आग नहीं जलती. इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस ऑफ दैट स्पेस दैट एयर फिल्स. तो हमारी जो हवा है उसका 4/5 भाग
जो है वो किससे है, यानी कि अधिकतर भाग नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, और हमने देखा था कि जब सारा का सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है उसके बाद हमारी कैंडल बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंस थी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज्ड रूम, if there is some material that is burning you have felt suffocation। तो रूम में आपने देखा होगा बंद कमरे में जब कुछ जल रहा होता है और आपको घुटन हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मे बी accumulating in the room। तो ये हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। एज द बर्निंग कंटिन्यूस, जैसे बर्निंग जलते जो चीज है वो जलती रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो हमारी जो हवा है उसमें बहुत कम मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide। तो plants और animals जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए और फिर क्या छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल matter on burning also consume oxygen and produces mainly carbon dioxide and few other gases। और वैसे ही बर्न होते टाइम भी ये क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस छोड़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल also produces smoke। तो आपने देखा होगा जब भी कुछ चीज जलती है, कोई चीज जब जलेगी तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस, और धुएं में कुछ गैसें होती है। एंड फाइन डस्ट पार्टिकल, और कुछ डस्ट धूल के कण भी होते हैं। एंड इज ऑफन हार्मफुल, और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। दैट इज वाई यू सी सम चिमनीज इन फैक्ट्री। इसलिए आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई जाती है। This take the harmful smoke and gases away from our noses। इससे क्या होगा, वो जो गैस निकलेगी, हार्मफुल गैस जो निकलेगी वो काफी दूर तक छोड़ दी जाती है जिससे वो हम हमारे लिए हार्मफुल ना हो। बट brings it closer to birds flying up in the sky। लेकिन बेचारे जो बर्ड्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हवा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। अपने घर में या अपने स्कूल में एक ऐसा कमरा ढूंढ लीजिए जहां पर क्या होता है, धूप आती है। क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज विच विथ कर्टन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। फिर क्या करना है आपको, रूम को डार्क कर लेना है, सारे कर्टन्स पर्दे नीचे करके डोर वगैरह बंद करके। नाउ ओपन द डोर और विंडो फेसिंग द सन। फिर क्या करोगे, डोर को ओपन करोगे जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू enter the room only through a slit। Look carefully in the incoming beam ऑफ सनलाइट। तो आपको करना क्या है, सारे कमरे वगैरह बंद कर देना है, ठीक है। कमरे के दरवाजे सारे बंद कर देने हैं और अंधेरा कर देना है रूम में। फिर थोड़ा सा दरवाजा खोलना है जहां से आपकी सनलाइट अंदर आती हो। तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक बीम जैसा, एक पाथ जैसा बन गया है, और उस पाथ में आप देखेंगे कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। तो आप देखेंगे कि सनलाइट की जो बीम थी, जो किरण पुंज थी, उसमें कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स है। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपेयर टू डांस मैरिली अराउंड। तो विंटर्स में आप देखते हो ऐसा कुछ होता है। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में धूल के कण भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज टाइम टू टाइम। लेकिन ये समय समय पर बदलते रहते हैं। एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जगह 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 पर भी निर्भर करता है। We inhale air when we breathe through our nostril। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा अंदर लेते हैं। Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particle from getting into the respiratory system। तो आप देखते हैं कि हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। Bojo is asking why do you think the policeman
इज वेयरिंग अ मास्क। तो पुलिसमैन ने मास्क क्यों पहना है यहाँ पे, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारी एयर में वो उसके नोज में ना जाए और उसकी तबीयत खराब ना हो। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? तो क्या आपको कभी आपके पेरेंट्स ने डांटा है जब आप अपने मुंह से सांस लेते हो? इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में इंटर योर बॉडी। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है हमारी हवा में वो आपके शरीर में जा सकते हैं। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और जलवाष्प होती है और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। और भी गैसेस होती हैं। However, there may be some variation in the composition of air from place to place। हाँ, हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो हवा का कंपोजिशन है वो बदल जाए। कंपोजिशन यानी कि कौन सी गैस किस मात्रा में है। But we see that air contains मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक 99% ऑफ द एयर। हाँ, ये जो गैस है, यहाँ तक कि इन दो गैस को मिला के जो हवा है उसका 99% भाग पूरा हो जाता है। The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases, water vapor and dust particle। और बाकी जो 1% बच गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होती है और डस्ट पार्टिकल और कुछ और गैसें भी होती है। How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती कैसे है? एक्टिविटी 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर। तो क्या करना है? एक बीकर में पानी एक बीकर में क्या करना है? पानी ले लेना है। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। फिर आपको क्या करना है? एक स्टैंड में जिसके 3 पैर होते हैं उसको हीट करना है। व्हाइल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉईल। अच्छे से करना है उसको हीट जब तक कि वो बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। फिर आप वेसल के इनर सरफेस यानी कि उसकी आंतरिक सतह पर देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? तो आप देखेंगे पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं उसकी सरफेस पे। दीज बबल्स कम फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन वाटर। तो ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बबल्स जो पानी में हवा घुली है उसके बबल्स है। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसॉल्व इन इट स्केप। तो क्या होता है जब आप पानी को हीट करते हो तो जो हवा होती है वो वहां से क्या होने लगती है? बिगिन स्टार्ट ये डिसॉल्व होने लगती है, ठीक है, और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, तो आप जब हीट करते रहेंगे द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर। तो खुद पानी जो है वो भी भाप में बदलने लगती है। फाइनली बिगिंस टू बॉईल, और फिर बॉईल होने लगता है। वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो हमने पढ़ा है जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं सांस लेने में। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। तो जो जमीन में रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? तो उनको कहाँ से हवा मिलती है? जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ एनिमल मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे हमारा रैबिट है बुरोज के अंदर रहता है, स्नेक होल्स के अंदर, रैट भी होल के अंदर। तो ये जो बुरोज होते हैं यानी कि जो होल्स होते हैं जमीन के अंदर, दीज बुरोज आल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। तो इन बुरोज में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के बीच में भी स्पेसेस होते हैं, जगह होती है ताकि हवा वहां चली जाए और वहां से आ जाए। However, when it rains heavily, जब बहुत बारिश होती है, water fills up all spaces occupied by air in the soil। तो जितना पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? जो एयर के लिए स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस में चला जाता है। इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम फॉर रेस्पिरेशन।
तो इस सिचुएशन में जो एनिमल जमीन के नीचे रहते हैं उनको रेस्पायर करने के लिए बाहर आना पड़ता है। Could this be the reason why earthworm come out of the soil only during heavy rains? तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बहुत सारे केंचुए वगैरह आपको बाहर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते हैं और बरसात के मौसम में क्या होता है, बारिश की वजह से जो एयर स्पेस है वो बंद हो जाता है, यानी कि सारा मिट्टी के अंदर पानी भर जाता है। तो उनको सांस लेने के लिए सांस लेने के लिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो सांस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up though a large number of organisms are consuming it? तो आपने देखा होगा कि बहुत संख्या में जो कंज्यूमर्स हैं ऑक्सीजन का कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जो है वो खत्म नहीं होती है। Who is refilling the oxygen in the atmosphere? तो कौन रिफिल कर रहा है ऑक्सीजन को हमारे एटमॉस्फेयर में? How is oxygen is in the atmosphere replace? तो कैसे रिप्लेस होती है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल, सनलाइट, इसकी हेल्प से फूड बनाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायर कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन ही करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बाहर निकालते हैं वो काफी ज्यादा होती है किसकी तुलना में? जो वो सांस के रूप में अंदर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन रिफिल होता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है विंड मिल। तो आपने विंड मिल देखा होगा, यहाँ पे ये रहा विंड मिल। द विंड मिल मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। तो हवा के कारण ही जो विंड मिल है वो रोटेट होती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स। तो ये जो विंड मिल है वो क्या करता है, पानी को जो ट्यूबवेल्स होते हैं नीचे उससे बाहर निकालता है, यानी कि खींचने में काम आता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। और साथ में हवा जो है, जो जहाज होते हैं पानी के, ग्लाइडर्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनको भी हेल्प करती है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। और जो बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, फ्लाइज हैं, वो भी हवा के कारण ही उड़ पाते हैं। ऑल्सो एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। और हवा की ही वजह से जो पौधे होते हैं उसके जो परागकण होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में। हमें पता है हमारे चारों ओर जो है एक पतली सी लेयर है हवा की जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा हमने। कंपोजिशन ऑफ एयर, क्या कौन कौन सी गैसेज है हवा में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैस होती है। ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा कि हवा में अधिकतर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। स्मोक हमने पढ़ा, विंड मिल पर हमने पढ़ा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।